अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र दादा। अभी रिसेंटली जी हमने एक वीडियो शेयर की थी इंडिया गुजरात में, जी। जहाँ बच्ची जो है उसको रातों रात वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी, जिसका हम्म, इलाज नहीं हो सका था हम्म, और बहुत ही इमरजेंसी में वो केस आया था। वजह पता नहीं चल सकी थी, बस ये कहा जा रहा था कि वो पुलिस ट्रेनिंग के लिए गई थी हम्म, दूसरे शहर, और वहाँ से जब वापस आई हैं तो हम्म, वो इस तरह की हो गई है कि उनको 4 लोग काबू नहीं कर पा रहे। हम्म, उनको इलाज के लिए लेके जा रहे थे गाड़ी में डाल के हम्म, और वापस ले आए थे। ये देखें, आप याद है जी कि जी 4 लोग लेके जा रहे थे इनको उठाकर। जी, बहुत रिसेंटली है। अभी दो तीन शायद दिन इसी पहले। हफ्ते की जी बात जी। है। ये गाड़ी में डाला था उनको, लेकिन वापस उतार लिया था हम्म। फिर। वो लड़की है जी ये। अच्छा, तो बहुत कम उम्र है यार। जी उम्र बताई थी हमने 18-19 साल। शायद में हम्म। वो वीडियो का हमारा ना लिंक दे दीजिएगा, सही। ताकि वो लोग देख लें जो नहीं देख सके पूरी वीडियो जो थी उस ठीक है। हैपनिंग की। इनका नाम है जी गुड़िया। अच्छा, इस नाम लड़की ही गुड़िया है तो प्यार मोहब्बत से बोलते हैं। नाम ही गुड़िया है शायद, जो अच्छा। इनका नाम आया है गुड़िया नाम है इनका। अच्छा। और इस इनकी डिटेल बता रही है हमें इनकी टीचर। अच्छा। इनकी टीचर ने वजह बताई जी सारी कि क्या हुआ क्यों हुआ। हम्म, और ये वही टीचर हैं जिन्होंने इनकी पुलिस ट्रेनिंग ली वहाँ पर। अच्छा। मतलब इन्होंने ही भेजा, इन्होंने इनको ट्रेन किया, तमाम चीज़ें हम्म, उनको पता थी। तो जब उन्होंने हमारी वीडियो देखी है तो उन्होंने हम्म, मुझे पर्सनली तमाम अच्छा अच्छा इंफॉर्मेशन अच्छा भेजी है अच्छा। तस्वीर के साथ। तो इनकी टीचर बता रही हैं कि इनके माली हालात ठीक नहीं थे, अच्छा। जिनके हल के लिए इनकी वालदा जाती थी किसी के पास जादू करवाने के लिए, माली हालत ठीक करने के लिए। ठीक करने के लिए जादू की मदद लेने जाती थी वो दूसरे शहर। अच्छा और उनकी माली हालात बेहतर भी हो गए थे। ठीक। अच्छा। फिर वो और बेहतर करवाने के लिए दोबारा गई और इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया काले जादू का। अरे हाय। कि काले जादू करने के लिए वो दोबारा जाती हैं, कि लालच आ जाती है हम्म, उनमें कि जी और हालात बेहतर हो और पैसे या कुछ इस तरह से, हम्म। जो उल्टा हो जाता है। वही मामला उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। सबसे पहले इनकी वालदा अल्लाह को प्यारी हुई, अरे। वो दुनिया में नहीं। फिर वो गई थी अपनी इनकी चाची के साथ। अच्छा। वालदा के बाद इनकी चाची अल्लाह को प्यारी हुई, वो भी दुनिया में नहीं। ठीक। उसके बाद बात आई गुड़िया की। ये क्या? जनाबे आली कौन बता रहा है? इनकी अपनी टीचर बता रही है। गुड़िया आपके सामने अभी हाँ अभी। गई। अब गुड़िया की छोटी बहन जो है ना, वो। उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे गुड़िया की थी। अरे। इनके वाले साहब को कह रहे हैं लोग कि हम्म, आप कुछ कर लें, टाइम कम है। वालदा, चची, गुड़िया, अब छोटी बहन, हम्म। वो डर के मारे इलाज नहीं करवा रहे। ये तो फिर क्या हर मतलब? कि ये चीज़ सामने आ जाएगी, ओपन हो जाएगी, और लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। भाई जान से बढ़ के कुछ नहीं। जाने के लिए। जिसने जो किया सो किया, उसने तो भुगता ठुकर ही भी लिया। भुगता। इनकी टीचर का जोर है कि आप ये बताएं कि काला जादू, जादू किस कदर खतरनाक हो सकता है। हम्म। इनका पूरा खानदान कह रही हैं कि इनका पूरा खानदान जो है ना, वो ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो इनकी टीचर का कहना है। हम्म। ये देखें जी क्या बता रही हैं। इनकी माली कंडीशंस ठीक नहीं होने के कारण वो काला जादू करने वाले के पास गई और उसने इस लड़की की माँ को कुछ अमल करने को दिया था। उसके बाद इनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस ठीक भी हो गई, पर ज्यादा की चाह में वो कुछ और भी करने गई और उल्टा हो गया। कोई जिन पहले उन पर हावी हुआ, फिर वो भी नहीं बच सकी। उनके मरने के बाद वो ही जिन इस लड़की की चाची पे हुआ, हम्म। हावी हुआ, क्योंकि वो भी उनके साथ जाती थी। हम्म। वो भी चल बसी और फिर ये लड़की, इसका नाम गुड़िया था, उस पे हावी हुआ, वो भी चल बसी। और अब उसकी छोटी बहन का भी यही हाल है। काले जादू का नतीजा इतना बुरा हो सकता है ये कोई सोच भी नहीं सकता। हम्म। थोड़े से लालच इन लोगों के पूरे खानदान खत्म कर दिया। थोड़े से लालच ने। मैं इस लड़की की टीचर हूं, मैंने ही इसे पुलिस के एग्जाम के वक्त टीच किया था। सही।
सर प्लीज सबको ये बताइए कि क्या हो सकता है अगर आप काला जादू करते हैं तो। गुड़िया की पूरी फैमिली खत्म हो गई। ये लोग इलाज नहीं करा सकते, डर गए, और यही गलती इसकी छोटी बहन के साथ भी कर रहे हैं। जी उसके फादर ने घर पे बंद कर दिया है, वो किसी से मिलने नहीं देते, ना इलाज करा रहे हैं। बात तो ओपन हो चुकी है, उनको चाहिए इलाज। लेकिन बात तो अब तो ओपन हो चुकी है, लोगों ने मोहल्ले में रिकॉर्ड कर लिया, अब आगे भेज दिया, दुनिया ने देख लिया है। उनको चाहिए अपनी भी आफियत में आए और बच्चे को भी बचाएं। ये मैं हम क्या कहते हैं शिराज भाई कि जादू जो है वो जिस मकसद के लिए किया जाता है वो आर्जी होता है। सही। उसका नुकसान परमानेंट होता है। हस्ती के मुंह से सुनी हुई बात कि आपकी नस्लें भुगतती हैं। देख रहे हैं हम, मैं तो हफ्ते भर से ये बात। अभी आपने नागा जिन का हाँ वाक्य शेयर किया है, सही। वो जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ क्या हुआ, उल्टा हो गया। ये भी ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है यार, भेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, जान ही ली जा रही है यार। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ कहते हैं कि आप अपने से नीचे देखें और अपनी चादर में पैर फैलाएं। आप रूखी सूखी खा लें लेकिन जिंदा तो रहते कम से कम। बहुत जी हैरानगी हुई। हमें ये लग रहा था कि ये पुलिस ट्रेनिंग में गई हैं, वहाँ जंगलात होते हैं, सही। लड़की है। अक्सर लड़कियों के साथ जो है इस तरह के मामले हो जाते हैं, कुछ एहतियातें होती हैं वो नहीं कर पाती, मखसूस एहतियातें होती उनकी हैं, दिन भी चल रहे होते हैं, उसमें कमजोर होती हैं वो। मखसूस एहतियात होती हैं, उसमें नहीं कर पाती। शायद ये वजह होगी। यही हमें सब क्या है। पता था कि यार ये मसला निकलेगा, यूनिक है वो। जिसके लिए हम रोज यहाँ पर बोल रहे होते हैं कि ऐसा मत करें, नापाकी ना करें, जादू ना करें, नापाकी ना करें, जादू ना करें, इन चीज़ों का ख्याल करें। यही तो हम आए दिन कह रहे होते हैं। और कैसे कैसे केस सामने आ रहे हैं यार। अब आप ये देखें ना, इसमें इस गुड़िया का क्या कसूर है यार, इसकी छोटी बहन का क्या कसूर है यार। उनको तो पता ही नहीं कि वालदा ने क्या किया। वालदा तो चलो उस फायदा भी हासिल किया तो वो भी वक्ती था और जिंदगी भी गई, फिर मतलब घर ही बर्बाद हो गया यार। हम क्या कहते आए हैं, कब से यही तो कह रहे हैं कि ये नहीं करना, ये है ही नहीं। इसको आप समझें, ये सब्जेक्ट, ये ऑप्शन है ही नहीं। करना, सोचना तो दूर की बात, ख्याल ना है इसका आपको। ये आपके सामने, ये बताने का मकसद जी, ये दिखाने का मकसद, ये घर है इनका, ये घर है इनका जी। पूरा एड्रेस भी बताया था, आप वीडियो शिराज में दीजिएगा लिंक। पूरा एड्रेस बताया जी, गली, मकान, शहर, मुल्क, सब बताया। ये इनका घर है। घर तो घर वाली से होता है। सही। क्या बचा। वालिद वैसे बेचारे इनके वो ट्रक ड्राइवर हैं, वो दूसरे शहरों में जाते हैं, कब आते हैं कब नहीं आते। किस लिए किया आपने, पैसे के लिए। देखें, हम क्या कहते थे कि जादू हमेशा गुस्से में किया जाता है। जादू का सहारा किसी से बदला लेना, कुछ आप बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप में हसद आ गया, कोई पॉजिटिव वजह नहीं होगी आपके पास जादू करने की। यहाँ तक मुझे खातून ने कहा कि अपने शौहर को सिर्फ अपना बनाए रखने के लिए जादू किया जा सकता है कि वो किसी और को ना देखे। तो मैंने कहा बीबी, जादू जादू है। सही। आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, आपको जो हुक्म है आप वो करें। सही। वो बेहतर है। जैसा आप सोचेंगे फिर वैसा हो ही जाएगा। वो आपके गुमान के साथ है, जैसा आप गुमान करेंगे आपके साथ वैसा मामला होगा। अच्छा, इखलाफ रखे ना। तो बात ये है कि यहाँ पर किस लिए किया, कोई किसी से बदला, दुश्मनी, हसद के लिए नहीं, लालच के लिए। फर्स्ट टाइम आई ये बात कि लोगों ने अपने लिए, अपने मफाद के लिए अपने पे जगह जादू। आप देखें कि आपने सहारा लिया यार। तो नागा जिन का जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट था वो भी फायदा लेने के लिए किया गया था ना। यहाँ पर भी वही हाल है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या बदले में अदला बदला करते हैं, ना माफ करे। अभी मैंने पढ़ा था कि अपडेट देख रहा था तो नीचे लोगों ने लिखा कि किसी साहबी ने लिखा था कि हिंद में भेंट दी जाती थी 100 साल पहले ना, जहाँ वो जान मांगते होंगे, उन्होंने नहीं कर सके पूरी। जी हाँ, वो कहते हैं ये खूनी मुआहदा ही होता है। हाँ, अल्लाह माफ करे। तो बात ये कर कैसे लेते हैं, पता नहीं यार। मतलब क्या, वैसे एक बात है, कहते हैं लालच बुरी बला है। देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि लालच कोई आदत नहीं है। लालच कोई आदत नहीं है, बला है। ये वाकई एक बला है जो आपको चिपक जाती है। और वो ऐसे चिपकती है कि फिर वो आपके आंखों में पट्टी बांध देती है। मिसाल आपके सामने है। लालच में जी, हमारे यहाँ ये कहा जाता है, मुसलमानों में या पाकिस्तान में कहा जाता है कि लालच एक बुरी बला है। मतलब वो ऐसी बला कह लें जो आपको हावी हो जाती है आप पे, आपके आसाब पे। आप लालची बन जाते हैं, आप सब भूल जाते हैं।
आपके दिमाग अक्ल काम नहीं कर रहा होता, तो हम्म अल्लाह पाक महफूज रखे आपको, मुझे, हम्म हम सबको इस लालच से ना। देख सकते हैं आपके लोग जब अंधे हो जाते हैं लालच में, रब भी ढील देते हैं उनको, खुद हम्म, फरमा रहे हैं कि हम उनको ढील देते हैं। सही। ये पकड़ जबरदस्त होती है, लेकिन अल्लाह माफ करे, जब पकड़ होती है तो बहुत फिर जबरदस्त होती अल्लाह है। माफ करे, हम देखा है लोग रोड पे आ जाते हैं। उसके हम्म, अलावा भी अल्लाह बचाए यार, सही। अल्लाह बचाए। ये हुआ है जी, हम्म ये आप देख लीजिएगा, वीडियो में आई थी हमारे पास पूरी डिटेल, जिसने भेजी क्या हुआ, हम्म। आप ये देखें। ये भी मशवरा दें यार, रूखी सूखी जो नसीब से बढ़ के नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो मिल के रहेगा। तो आप इतना मतलब कम से कम सादा जिंदगी गुजारें। देखें, मैं, नो डाउट आसान नहीं है, हम्म आसान नहीं है, लेकिन अगर फरमाते हैं अपने से नीचे देखेंगे ना हम्म, तब आसान हो जाएगा, अपने से ऊपर देखेंगे ना तो देखते ही जाएंगे। सही। ये मैंने सुना है, इन्हीं आंखों से देखा है, इन्हीं कानों से सुना है, फरमाते हैं अपने से नीचे देखो। हम्म, इस पे झाड़े खाई है मैंने, सुनी है झाड़े, डांटें सुनी है मैंने, मैं बाकायदा, गवाह हूँ। बाकायदा सबक मिले हैं हम्म, कि अपने से नीचे देखो। ऊपर देखने वालों को तो हम देख रहे हैं, उनकी बस ही नहीं हो रही जी। सही। लोकल इलाके से अच्छे इलाके में, छोटी हम्म गाड़ी से बड़ी गाड़ी में, छोटे शहर से बड़े शहर में, हम्म, छोटे मुल्क से बड़े मुल्क में, एक बिजनेस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, उनकी बस ही नहीं हो रही, उनको सुकून ही सही नहीं मिल रहा। गोलियां खा रहे हैं रात को सोने से पहले, सही नींद नहीं आ रही। सही। वाकया याद आता है हमारे, समझ लें कि प्यारे हैं, वो सुनाते हैं वाकया के, एक ना गांव वाला कह रहे हैं बंदा, वो नहर के पास बैठा हुआ, उसकी भैंसें जो है ना वो नहा धो रही थी, दो चार भैंसें दरिया के पास है। उसके पास कुछ लोग पहुंच गए, हम्म उसको कहते हैं, हाँ भाई ये तुम्हारी है भैंसें? कहता है जी। कहते हैं तुम ना ऐसा करो, हम तुम्हें ना कर्जा देते हैं, तुम्हारी चार है ना, तुम चार और खरीद लो भैंसें, हमें हम्म वापस करते रहना पैसे। कहते हैं उससे क्या होगा? कहते हैं उससे ये होगा कि तुम्हारी आठ भैंसें हो जाएंगी, हम्म ज्यादा दूध बेचोगे, ज्यादा कमाओगे, हमें भी देना। और उससे क्या होगा? बोले, उससे तुम ये है कि अभी छोटे घर में रह रहे हो तो थोड़ा सा बड़ा घर ले लेना। हम्म अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम साइकिल पे हो अभी या पैदल हो, तुम गाड़ी ले लेना, मोटरसाइकिल ले हम्म लेना। अच्छा जी, फिर क्या होगा? फिर तुम अपना बाड़ा खोल लेना, अपनी हम्म, दुकानें खोल लेना, डेयरी फार्म खोल लेना, ब्रांचेस खोल लेना। हम्म, फिर क्या होगा? अरे फिर तुम सुकून से सोना। हम्म, बोला सुकून से तुम अभी ना सो जाओ। सही। वो अभी सो गया सुकून हाँ, से। सही बात है। कहने का मकसद, कोशिश करें, कोई बात, फरमाते हैं हम्म, पैसे हैं जहाज में सफर करो, सही। अच्छा खाओ, अगर है हम्म नहीं है नीचे देखो अपने हम्म से, अपने से नीचे देखो ताकि हम्म तुम में शुक्र गुजारी आए। हम्म, ऊपर देखोगे देखते ही रह जाओगे। हमने तो डांटे सुनी है जी इस पे, हमें तो झाड़े पड़ी हैं। एहसानों में से एहसान है आपका कि बच्चों की तरह लेके चले हैं हमें। सही। बहरहाल जी आपके सामने है, नो डाउट लालच एक बहुत बुरी बला है, तो जितना हो सके अपने अंदर हम्म, झांक लें, कहीं भी गड़बड़ तो नहीं हो रही। कहते हैं ना कि जो नसीब में है वो तुम्हें मिल के रहेगा, चाहे वो तुम्हारे मतलब दुनिया के किसी कोने में हो, और अगर जो तुम्हारे नसीब में नहीं है तो तुम्हारे दांतों के दरमियान भी होगा, तुमसे छीन लिया जाएगा। तो यार। अशफाक अहमद साहब ने ना बातों बातों में एक राज फाश किया, हम्म मैं भी कर देता हूँ आपको। अशफाक अहमद साहब अपनी जाविया किताब में लिखते हैं कि असर और मगरिब, मतलब हम्म शाम के टाइम, हम्म 4 बजे से लेके 6-7 बजे का टाइम, इसके दरमियान ना अपने घर की किसी कोने की दीवार से ना टेक लगा के बैठ जाओ और कुछ ना करो। हम्म सिर्फ बैठ के अपनी सांस पे गौर करो जो जा रही है और आ रही है, हम्म मतलब अपने अंदर गौर करो, अपने आप से पूछो, अपने आप से बात करो। हम पूरा दिन गुजारने के बाद ना रात को थोड़ा सा बैठते हैं कि यार जो हमने किया उससे अच्छा हो सकता था, उससे बेहतर हो सकता था, मेहमान नवाजी में ये कमी रह गई, हम्म उसकी यार उसको अच्छे से एंटरटेन नहीं किया, उसको अच्छे से प्रोटोकॉल नहीं दिया, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, और बेहतर और बेहतर। ये अपने साथ कर लें, ये बाकायदा एक राज है जिसको लोग मेडिटेशन का नाम हम्म, देते हैं, मुराकबे का नाम देते हैं। तो सही। ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, 10 से 15 मिनट असर से मगरिब के दरमियान दीवार से अपनी कमर लगा के बैठते हैं, ऐसे कुकड़ू नहीं बैठते इंसान, हम्म ऐसे बैठते हैं। शुरू में लगेगा आपको ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर बात समझ आ जाएगी। ये आपके सामने है जी, फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी की इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।